देखिए मैंने पहले मैच में कहा था कि भाई कि चमत्कार हो गया, मुझे आशा नहीं थी पहले टेस्ट मैच में जीतने की, पर जिस तरह से बुमराह की ब्रिलियंस ने हमें जिताया था। हम्म। पर हर बार बुमराह आपको जिताएगा नहीं, आप जब रन नहीं बनाएंगे ना हम्म। तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि ऐसी बात नहीं, वो भी इतनी जबरदस्त टीम है, घर पे खेल रही है। और ये पलटवार की मुझे पूरी पूरी उम्मीद थी, और ऐसा ही हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ये अलग एक किस्म का जानवर है, इसको आप कभी राइट ऑफ नहीं कर सकते। आप ये नहीं कि आपने पकड़ लिया। और जिस तरह से हम हारे हैं न्यूजीलैंड से 3-0, उसमें हम्म। हमें प्रॉब्लम तो ये थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है टीम में। और मुझे लगता है कि ये जो टीम जो है ये बस थोड़ी सी कॉम्प्लेसेंट लग रही है, मुझे लग रहा है कि भैया ठीक है, हम इतने बढ़िया हो चुके हैं कि कोई मर्जी आए, खेल रहे हैं खेल रहे हैं। पर वो जो है ना इंटेंसिटी, वो जो वन सिंगल माइंडेडनेस है, कि हम्म। एवरीबॉडी गेट्स टुगेदर बिहाइंड अ सिंगल थिंग इन टेस्ट, बिकॉज एवरीबॉडी इज गॉट टू बी। बीच में ऑक्शन आ गई हम्म। आईपीएल में, तो ओवर कमर्शलाइजेशन में थोड़े पैसों का जो थोड़ा सा सरूर सा रहता है, वो हम्म। नए खिलाड़ी किसी को नहीं मिला, किसी को मिलना है, किसी को हम्म। कम मिला, किसी को जोर से ज्यादा मिल गया, हम्म। उसको कम मिल गया। तो लोग अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी रहते हैं। तो ड्यूरिंग अ टेस्ट सीरीज ये बात होनी ना, थोड़ा मुझे अड़पड़ा लगा। कई बार ऐसा होगा कि कल सिचुएशन में इतनी बड़ी टेस्ट सीरीज के बीच में ये ऑप्शन होना ना, ये डिस्ट्रैक्ट करता है आपको। हम्म। तो मुझे लगता है कि एक तो रीजन वो भी हो सकता है, पर ये जो इराटिकनेस है, अप एंड डाउन, 3 टेस्ट हारे फिर जीत गए, फिर तो आपकी उम्मीदें ऊपर चली जाती है। और इंडियन मेंटालिटी ये है कि आप सोचते हैं कि अब तो हम भैया देखिए हमने क्या कमाल कर दिया। हम्म। पर ये मुझे वो पता था कि ऐसा होने वाला है, हम्म। और हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया टीम को अगर इस सीरीज में, अगर आपने ये जो पहली लीड लेके जो एक आपने एक टेम्पो सेट कर दिया ना, अगर हम्म। आपने इस टेस्ट मैच में जाने दिया, तो हाँ। फिर आपके हाथ से निकल जाएगा। ये रेत है, इसको आप मुट्ठी में पकड़ेंगे ना जितनी जोर से, वो ऑस्ट्रेलिया में ऐसे निकल जाती है हाथ से, आपको पता लगता नहीं हाथ में रहता कुछ नहीं है। तो थोड़ा संभले, क्योंकि अभी लंबी टेस्ट सीरीज बाकी है। समझदारी सारी बाद में पता लगती है। हम्म। परसों पहले टेस्ट मैच में हर्षित राणा ने अच्छी गेंदबाजी की है, उसने हम्म। जिताया आपको, उसने विकेट लेके दिया हम्म। आपको, तो भैया ये तो कमाल हो गया, एक और बढ़िया कपिल देव मिल गया हमारे को। ऐसे एकदम हम्म। से लोग ना ओवर द टॉप हो जाते हैं इंडिया में। यस। ही इज अ गुड बॉलर, या। मुझे लगता है कि पोटेंशियल है, पर एकदम से उसको बिल्डअप मत करें कि इतना प्रेशर आ जाए उस पर। ही विल हैव बैड डेज, अभी वो रेडी प्रोडक्ट नहीं है, वो हम्म। धीरे धीरे हो जाएगा। पर अगर आप में पेशेंस ही नहीं है ना, तो आप उसको बनने नहीं देंगे। कोई भी गेंदबाज आता है, इतने एक्साइटेड होते हैं, चाहे कोई आ जाए, आप देख ले उठा के 2 मैच के बाद, आप कहते हैं कमाल हो गया कमाल हो गया। उसके बाद कहाँ गए पता नहीं, कोई पूछ नहीं रहा है। प्रसिद्ध कृष्णा इतने बढ़िया गेंदबाज थे, कोई पूछ नहीं रहा है। अब आप आकाशदीप की बात कर रहे हैं, हर्षित राणा को आपने खिला लिया है। हम्म। खलील आए थे, मैं 10-15, वो उमेश यादव गए थे, उसके बाद ईशांत क्या, उसके बाद तो देखिए ये तो दोनों काफी खेले। उसके बाद जो भी गेंदबाज आ रहा है, अब सिराज से अभी आप थोड़े से दुखी हैं कि भाई हम्म। आप विकेट नहीं ले रहा, कभी लेता है, इराटिक सा है। पर मुझे लगता है कि थोड़ी सी पेशेंस रखें। आपने जो टीम सेट करी है ना, और बढ़िया मुझे लगा मैच्योरिटी दिखाई इंडियन टीम ने जब अश्विन को खिलाया। हालांकि इन हाइंडसाइट अश्विन को खिलाना ठीक नहीं रहा, हम्म। पर क्योंकि वहां पे पहले मैच में वॉशिंगटन सुंदर खिलाया था, बड़ा यार कमाल है, बड़ा इतना बड़ा खिलाड़ी आपके पास बैठा हो, तो आपने उसको खिला लिया, पर वो काम आया उसकी बैटिंग। पर मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि टेस्ट सीरीज में, मैं ये नहीं कह रहा टीम बदलो आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने इसको गलत खिलाया उसको हम्म। खिलाया, आपके प्लेयर्स सही हैं। पर आपका जो है ना समन्वय जो है, वो जो एक एकजुट होना जो है बिहाइंड अ सिंगल कॉज, दैट वाज मिसिंग। मुझे पता था ये फोकस आएगा विराट और रोहित के ऊपर, ये बार बार बात आएगी। हम्म। पर उनका देखिए, अब उनकी आप जो जलवे उनके थे, वो वैसे जलवे आपको कम कम नजर आने शुरू हो जाएंगे, ये तो मैं मानता हूँ। हम्म। जब आपकी जैसे उम्र बढ़ती रहती है ना, आपका हम्म। जो, वो आप सोचते हैं कि वो उसने करा हर मैच में करेगा, वो हम्म। पॉसिबल नहीं है। पर इनकी जो वैल्यू है ना, वो वेट इन गोल्ड है, हम्म। वर्थ इज वेट इन गोल्ड। हम्म। बिकॉज उनका वहां खड़ा रहना, उनके पास टीम में रहना, हम्म। एक टीम में ना, एक कहते हैं ना डेप्थ, एक वजूद सा पैदा करता है, हम्म। वो बहुत जरूरी बात है। पर परफॉर्म तो करना पड़ेगा, वजूद वजूद से आप चल नहीं पाएंगे। हम्म। आपकी टाइमलाइन, आपका जो आपने जो पहले कर दिया बॉडी ऑफ वर्क, वो हम्म। उतनी देर तक, कुछ देर तक आपको लेवरेज देता है, पर बाद में तंग भी करता है आपको, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है, आपकी पोटेंसी जो होती है वो कम हो जाती है थोड़ी सी बढ़ते सालों में। उसके बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन तो वैसी रहती है, क्योंकि हम तो सब आज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के टाइम पे रहते हैं, 2 मिनट में जोमेटो खाना आ जाता है, पच्चीस हम्म। पच्चीस चैनल आपके चैनल टीवी स्क्रीन पे रहते हैं। हम्म। तो उसके अंदर फिर आपकी एक्सपेक्टेशन लेवल हर एक आदमी की, वो तो बस चरम सीमा में पहुंच गई है। उसमें सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। पर क्रिकेट की एक एक प्रोप्राइटी है, क्रिकेट का एक एथोस है, क्रिकेट की एक 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 कल्चर है, उसके अंदर इनका मुझे लगता है बहुत जरूरी नहीं है रहना। पर हम्म। मैं चाहता हूँ कि अपना वेट फुल करे। तो उसके लिए क्या था, मुझे पहले पहले मैच से ही शुरू हो गया था, अब बुमराह ने जिता दिया तो बुमराह को ही कप्तानी करवाओ। अब मेरे को लगता था ये गलती की है कि रोहित शर्मा ने जाके ओपन नहीं किया। हम्म। मुझे लगता है क्योंकि उसका माइंडसेट मेंटालिटी जो है ना, वो है ही नहीं मिडिल ऑर्डर वाली। केएल राहुल के पास वो कैपेसिटी है कि ऊपर नीचे हर जगह खेल चुका है। हम्म। पर क्या वो मुझे लगता है एक टेक्टिकल मिस्टेक है। पर मेरे कहने से मानने से नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो ज्यादा मैच खेला है उसकी ही बात लगता है कि वो सत्य है। तो हम्म। यहाँ पे क्या होता है कि इंडिया में ये कल्चर है। पर ठीक है, आई कुड बी रॉन्ग, आई कुड बी राइट, बट इट इज माई ओपिनियन दैट यू शूड हैव नॉट
ट्राई टू जस्ट कैरी ऑन विद इट। बुमराह ने अच्छी कप्तानी की, वो बुमराह ने कप्तानी नहीं की, वो जीनियस आदमी है, उसने खुद अपनी गेंदबाजी से मैच जिताया। बाकी टीम एवरीबडी गॉट ऑन द सेम पे। अब रोहित आया एकदम से, उनको अपने नीचे खिलाया, वो चलेगा नहीं। रोहित को अपने पोजीशन में खिलाया। रोहित कप्तान बहुत बढ़िया कप्तान है, और मुझे लगता है बुमराह भी, तो आपके पास ऑप्शन है, और ये एक कप्तान नहीं चला रहा। अगर आपके टीम में एक यूनिटी है ना, तो मैं अगर अगर वो उसमें कोई अच्छी बातें हैं, विराट बहुत कप्तानी कर चुके हैं, तो मेरे पास अब 4-4 कप्तान है, तो कलेक्टिव डिसीजन होता है। ये थोड़ी कि हाईवे। तो ये बहुत ज्यादा कई बार ओवर एस्टिमेशन होती है कि भाई इसकी कप्तानी है, ये कप्तानी है। पर बैटिंग के अंदर मैं मानता हूँ कि रोहित ने ओपन करा है, रोहित इज ओपनर, चाहे वो जैसे मर्जी खेल रहे हैं, शॉट मार रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया में है जिस तरह की गेम है उनकी, वहां पे इज मोर लाइकली टू कम ऑफ, मोर लाइकली टू सक्सेसफुल रादर देन। गलती जो की है उन्होंने न्यूजीलैंड की सीरीज में, कि अपनी जो नेचुरल गेम खेलने की कोशिश करी अगेंस्ट द टाइड, अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, वो थोड़ा आड़े हाथों आए, क्योंकि अब 6 इनिंग हो गई, अब वहां गए 2 इनिंग हो गई, तो थोड़ा सा प्रेशर आता जाएगा। तो आई थिंक ही शुड कम बैक, just play to his own potential and capacity and talent, and we'll be all right। या तो काफी रेगुलरली शुरू हो जाए पिंक बॉल टेस्ट मैचेस, अब वो नहीं हो रहे, तो उस पर हमारा एक्सपीरियंस कम है, उनका ज्यादा है, इसलिए उनको सूट भी करा। हमने टॉस जीत के पहले बैटिंग की, और हमने जिस तरह 69 फॉर 1 से हम 87 फॉर 5 हुए हैं, आप मैच वहां आ रहे हैं। पिंक बॉल की गलती नहीं है, आपको पता है ये होता है, आपको पता है कि आपने प्रैक्टिस करी है, तो आप रीजन ढूंढ सकते हैं। और ये नहीं कि अब पिंक बॉल खेलना, पिंक बॉल अगर दुनिया भर में शुरू हो जाएंगे, तो फिर आपको पिंक बॉल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और पिंक बॉल के ज्यादा मैचेस खेलने पड़ेंगे, और फिर आप भी सही हो जाएंगे।